अस्सलामुअलैकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सिमेट्रीज़ को। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्टीन्यूस सिमेट्री को डिस्कस किया था। तो कॉन्टीन्यूस सिमेट्री के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन इनवेरिएंट बन जाती हैं, टाइम के लिहाज से भी वो सिमेट्री को शो करती हैं। लेकिन डिस्क्रीट सिमेट्री के अंदर कोई कॉन्टीन्यूस पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि इसमें हम सिंपल से वेरिएशन को यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट सिमेट्री आर नॉट फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस पैरामीटर। डिस्क्रीट सिमेट्री के अंदर कोई कंटिन्यूस पैरामीटर नहीं होता। कंटिन्यूस पैरामीटर ऐसा पैरामीटर होता था जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, सही है, जिसे हमने कंटिन्यूस सिमेट्री के अंदर डिस्कस किया था। एंड नो इन्फिनिटेसिमल वेरिएशन, और इसके अंदर कोई जो है ना लामहदूद वेरिएशन हमें नहीं करनी पड़ती, बल्कि सिंपल सी वेरिएशन को यूज़ करके ही हम डिस्क्रीट सिमेट्री को बयान करते हैं। तो डिस्क्रीट सिमेट्री की जो जनरल एग्जांपल हैं वो हैं पायरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम आगे पायरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को डीप में समझेंगे कि ये है क्या। तो पायरिटी या फिर पी ऑपरेशन क्या है। ये जो है ना पायरिटी या पी ऑपरेशन को हम जो है ना कोऑर्डिनेट्स रिवर्सल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सेस पे पड़ा है, हम उस पर पी ऑपरेशन या फिर पायरिटी अप्लाई करें तो वो नेगेटिव एक्सेस की तरफ चला जाएगा, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स उसके रिवर्सल हो जाएंगे, पॉजिटिव एक्सेस से वो नेगेटिव एक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा इसे हम मिररिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। It is referred to as mirroring of an object, but the exact definition is, लेकिन इसकी exact definition है वो कुछ इस तरह से है, reversal of sign on all space coordinates। ये जो है ना स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साइन को रिवर्स कर देता है। हम ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि किसी एक्सेस पे पड़ा है, अगर हम उस पर पायरिटी ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसके कोऑर्डिनेट्स के जो एक्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे, सही है। तो इसे हम मिररिंग भी बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स को रिवर्सल के लिए यूज़ होती हैं, सही है। अब हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अब हम फिज़िकल इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पायरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो पायरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का वो पता चल गया होगा कि पायरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये कोऑर्डिनेट्स रिवर्सल प्रोसेस हैं, कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है, सही है। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, परफॉर्मिंग द पायरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगेन ब्रिंग द ओरिजिनल स्टेट। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे पायरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक बार अप्लाई की तो उसका साइन रिवर्स कर देगा। अब आप अगर अगेन इस पे पायरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये अगेन जो है ना इसका साइन उलट हो जाएगा एक्स, मतलब कि ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो पायरिटी ऑपरेशन को अगर 2 मरतबा एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दें तो उसकी वही स्टेट रहेगी, उसकी स्टेट चेंज नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये जो है ना इनवेरिएंसी को शो करता है, ठीक है। अब चूँकि इसकी जो आइगन वैल्यू हैं यूजुअली यही समझा जाता है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को एक्सेस करता है, नहीं, ये नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर सकता है, ये तमाम कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेस को ये पॉजिटिव एक्सेस में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इसकी आइगन वैल्यू जो है ये +-1 होगी इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा ये है कि पायरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना ये स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर जो है ना कंजर्व रहता है। यूजुअली इसे यही समझा जाता है कि ये जो है ना वीक इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हैं या वीक इंटरेक्शन में ये जो है कंजर्व हैं, लेकिन ये यूजुअली जो है ना स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है। इट इज़ नाउन दैट पायरिटी इज़ वायोलेटेड मैक्सिमली इन वीक इंटरेक्शन but it is conserved in the strong and electromagnetic interaction, सही है। तो ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ थी पायरिटी की, सही है। अब हम कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं जिनके अंदर पायरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती हैं। तो वो है मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम को क्लासिकली हम यू डिफाइन करते हैं, P = mv, या हम यू भी लिख सकते हैं P = m/dx/dt क्लासिकली। क्योंकि हम डिस्क्रीट सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्वांटम मैकेनिकली जो है ना चूज़ करना पड़ेगा। तो क्लासिकली भी जो है ना मोमेंटम को पायरिटी हम नहीं अप्लाई कर सकते, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, इट इज़ -i⁴ क्योंकि यहाँ पे माइनस शो कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है।
इट चेंज इट्स साइन अंडर प्रायोरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये अपना साइन को चेंज कर लेता है, अपने एक्सेस को पॉजिटिव बना लेता है प्रायोरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, एंड हैज़ पॉजिटिव प्रायोरिटी, और इसी तरीके से इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। इसी तरीके से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की प्रायोरिटी भी पॉजिटिव होती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम यू कर सकते हैं, आर क्रॉस पी होता है ना, लेट्स सी हम उसे एक्स एक्सेस पे मार लेते हैं, एक्स क्रॉस पी, चूँकि पी हैं, सही है, यहाँ पे पी इन्वॉल्व है और पी हमारे पास ये होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला जाता है और पॉजिटिव प्रायोरिटी रखता है। तो इस वजह से ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये भी फिर पॉजिटिव प्रायोरिटी रखता है, नेगेटिव एक्सेस से पॉजिटिव एक्सेस में ये जो है ना ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड द प्रायोरिटी ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज़ आल्सो एज्यूम एज पॉजिटिव, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की प्रायोरिटी को भी ये क्या एज्यूम किया जाता है, पॉजिटिव एज्यूम किया जाता है। तो इसी तरीके से हमने जो है ना मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी देखा कि प्रायोरिटी किस तरह से होती हैं, सही है। तो इनके जो एक्सेस है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं बाय अप्लाइंग प्रायोरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर।